Hello investors, welcome to moneybuzzindia.com, your gateway of wisdom in the stock market. Welcome to our YouTube channel. द सेम नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप रेगुलर अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड इफ़ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट. सो लेट्स स्टार्ट टुडे. This is some traditional disclaimer on part of Moneybuzz team. Please read it carefully. So let's begin. आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट. जो भी इनकम आपको शेयर मार्केट से होती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म हो, स्पेक्यूलेटिव हो, नॉन स्पेक्यूलेटिव हो, डेरिवेटिव से हो, सभी एस्पेक्ट हम आज कवर करेंगे अपनी वीडियो में और देखेंगे कि ये किस तरह से मार्केट में टैक्सेशन के प्रोविज़न काम करते हैं जब स्टॉक मार्केट में आप कोई इनकम जनरेट करते हैं या लॉस जनरेट करते हैं. आगे हम इसमें क्रिप्टो का भी एक पार्ट कवर करेंगे जो आजकल नया बूमिंग टॉपिक चल रहा है. तो आज के जो हमारे स्पीकर रहने वाले हैं वो हमारी टीम के मेंबर हैं. सीए शुभम अग्रवाल, वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और काफ़ी दिनों से टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आपको बेटर समझा पाएंगे. तो आगे की वीडियो आप शुभम अग्रवाल के साथ कंटिन्यू कीजिएगा. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल एंड हम आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टैक्सेशन इम्पैक्ट ऑन दी स्टॉक मार्केट इनकम. तो अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 में लास्ट ईयर में कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या फिर किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है और उससे प्रॉफिट अर्न किया है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि उसके टैक्सेशन इम्पैक्ट को समझें. अपने कौन सी ITR फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है उसको समझें, बिकॉज आपको ITR में वो सब करेक्टली दिखाना पड़ेगा. अदरवाइज़ आपको इनकम टैक्स नोटिस प्रोबेबली आ सकता है, बिकॉज इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, क्योंकि आपका डीमैट अकाउंट वगैरह सब पैन और आधार के साथ लिंक होता है, तो उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको एनालाइज करें. तो हमने यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें हमने सभी तरीके के इंस्ट्रूमेंट को डील किया है. जैसे म्यूचुअल फंड में आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, या शेयर्स में आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस ले सकते हो, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या क्रिप्टो में अगर आपने इन्वेस्ट किया है. तो हम सभी तरीके के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं मार्केट में जो चल रहे हैं उस पर सभी तरीके का आपको टैक्सेशन बताएंगे, प्लस बताएंगे कि टैक्स ऑडिट वगैरह आपका कब एप्लीकेबल होता है और टर्नओवर आपका कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड्स बताएंगे आपको. म्यूचुअल फंड्स में दो तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं. एक होता है इक्विटी फंड और एक होता है आपका डेट फंड और हाइब्रिड फंड. हाइब्रिड फंड होता है जिसमें पार्शियली आपका फंड एलोकेटेड होता है इक्विटी में और डेट में. तो अगर आपका म्यूचुअल फंड का अगर टैक्सेशन इम्पैक्ट समझना है, देखिए टैक्सेशन जो होता है म्यूचुअल फंड का वो कैपिटल गेन में होता है, और अगर कैपिटल गेन आपको निकालना होता है तो वो दो तरीके का ही होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. इंस्ट्रूमेंट जैसे जैसे चेंज होता रहता है उसका पीरियड चेंज होता रहता है और टैक्स रेट चेंज हो जाता है, बट कैपिटल गेन दो ही तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. तो अगर आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपने या तो लमसम के थ्रू इन्वेस्ट किया होगा या मंथली SIP की होगी. अगर आपने लमसम में आपकी एक इक्वल अमाउंट आपकी चली जाती है एक ही बारी में और फिर आप उसको बेचते हो, तो वो उस केस में आप पीरियड देखोगे कि वो मेरा अगर 12 महीने का पीरियड तक रखी है मैंने, तो वो शॉर्ट टर्म होता है और उस पर 15% का टैक्स रेट होता है. और अगर 12 महीने से ऊपर या ज़्यादा रखी है तो उसमें आपका 1 लाख तक तो एग्जम्प्ट होता है और उसके ऊपर आपका 10% का टैक्सेशन होता है. इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता नहीं है. सपोज आपने 5 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है लमसम और आपके 2 साल बाद वो 6.5 लाख रुपए हो जाते हैं, तो आपके टोटल गेन आपका हुआ 1.5 लाख रुपए. 6.5 लाख रुपए माइनस 5 लाख रुपए. तो इस 1.5 लाख रुपए में से क्योंकि आपने 2 साल के बाद बेचा तो इसका मतलब 12 महीने का पीरियड क्रॉस हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएगा और उसमें आपका 1 लाख रुपए तक का तो एग्जम्प्ट है और एक बचा 50,000 रुपये पे 10% 5,000 रुपये का आपका टैक्सेशन इस पे आएगा. सिमिलरली अगर आपने SIP की है, SIP के केस में क्या होता है, आपका मंथली इंस्टॉलमेंट कटती चली जाती है अकाउंट से और आपकी NAV ग्रो होती चली जाती है अकॉर्डिंगली. तो SIP के केस में भी आपको देखना है कि जो अपनी इंस्टॉलमेंट है वो आपकी 12 महीने से ज़्यादा ओल्ड हो गई है या फिर नहीं हुई है. तो सपोज़ आपकी एक इंस्टॉलमेंट जनवरी में कटी फिर फरवरी में कटी, तो जनवरी वाली इंस्टॉलमेंट को 12 महीने आपकी नेक्स्ट जनवरी में होंगे. तो अगर आपने वहाँ पर रिडेम्पशन की है तो वो जनवरी वाली इंस्टॉलमेंट तो आपकी लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाएगी और उस पर आप 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन ले सकते हो और 10% रेट रहेगा. लेकिन जो बाकी जो सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट रहेंगी आपकी, अगर वो 12 महीने से कम है तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आएंगी. तो ये था हमारा इक्विटी पे गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी हुई है. लॉन्ग टर्म पे 1 लाख की एग्जाम्पशन है. पहले ये पूरा एग्जाम्प्ट होता था 1038 में,
लेकिन क्योंकि लोग काफ़ी अर्न कर रहे थे इससे इन्वेस्टमेंट, तो उसमें 10% का रेट गवर्नमेंट ने लगा दिया है इस बार। डेट में ऐसी कोई भी एग्जेम्पशन है नहीं। डेट के केस में जो आपका रहेगा वो रहेगा, अगर शॉर्ट टर्म का पीरियड रहेगा आपका तो वो है 36 मंथ। अगर 3 साल से छोटा आपने अगर पीरियड तक होल्ड नहीं किया तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा, और उसमें कोई 15% का टैक्स रेट भी नहीं रहेगा, वो आपकी रेगुलर स्लैब रेट की इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। और अगर आपका स्लैब रेट 30% का है तो आपका 30% टैक्स आपको उस पर देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 36 मंथ से ज़्यादा हो जाती है तो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएगा, और लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट है 20% और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी है। और सिमिलरली आप SIP में भी ऐसी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने किसी डेट म्यूचुअल फंड में SIP की है तो आप सबसे पहले देखें उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर आपने 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड कर दिया है उसको, तो लॉन्ग टर्म कंसीडर करके उस पर 20% टैक्स दीजिए। देन आगे हम आते हैं शेयर्स पे डील करते हैं। शेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप देखें कि वो आपने ऐसा बिजनेस इनकम होल्ड किया है या फिर ऐसा कैपिटल गेन आपने उसको होल्ड किया है। अगर आपने, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन है? अगर आपने रेगुलर आपने सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या डिविडेंड अर्न करने के लिए ड्यूरिंग द ईयर ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं तो आप उसको कैपिटल गेन ट्रीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेली शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, फ्यूचर ऑप्शंस में डील कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो फिर आप उसको बिजनेस इनकम ही ट्रीट करना पड़ेगा उस केस में, क्योंकि कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। अगर आपने, ये आपकी इंटेंशन है, अगर आपने इंटेंशन उसको एज अ बिजनेस इनकम बहुत रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको बिजनेस इनकम करना पड़ेगा। और आप बिजनेस इनकम में ये बेनिफिट है कि आप कोई भी एक्सपेंडिचर जो भी रिलेटेड बिजनेस एक्सपेंडिचर है, लाइक टेलीफोन के एक्सपेंडिचर है या फिर आपके कोई ऑफिस एक्सपेंडिचर है, वो आप उसको उसमें से सेट ऑफ कर सकते हो एज अ नॉर्मल रूटीन बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो अगर हम इसके सेकंड कैटेगरीज को देखें, कैपिटल गेन वाली कैटेगरीज को देखें, तो कैपिटल गेन पे जो इक्विटी शेयर्स में जो टैक्स है वो सेम है म्यूचुअल फंड्स की तरह से। जैसे हमने लास्ट डील किया था कि 12 महीने का पीरियड शॉर्ट टर्म रहेगा, 12 महीने से ऊपर का पीरियड लॉन्ग टर्म रहेगा। शॉर्ट टर्म पे 15% लगेगा, लॉन्ग टर्म पे 1 लाख तक एग्जम्प्ट और बाकी 10% रहेगा। लेकिन अगर बिजनेस इनकम की बात करें तो बिजनेस इनकम आपके नॉर्मल स्लैब रेट में ऐड हो जाती है। बिजनेस इनकम जो रेगुलर बिजनेस इनकम होती है, बिजनेस इनकम में एक कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि बिजनेस इनकम 2 तरीके की होती हैं स्टॉक मार्केट में, एक स्पेक्यूलेटिव और नॉन स्पेक्यूलेटिव, जो कि डिफाइन की गई है नॉट इन द इनकम टैक्स एक्ट बट इन द ICAI गाइडलाइंस की वो कैसे उसको ट्रीट करेंगे। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आपने जो ट्रेड लिए हैं वो आपके सारे नॉन स्पेक्यूलेटिव कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका डिलीवरी सेगमेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो आप इंट्राडे करते हो इक्विटी डेरिवेटिव में, क्योंकि उसमें आपकी डिलीवरी तो होती नहीं, वो तो डे एंड से पहले आपका सेट ऑफ हो जाता है, तो वो स्पेक्यूलेटिव ट्रीट किया जाता है। इसका एक डिसएडवांटेज भी है स्पेक्यूलेटिव ट्रीट होने का। स्पेक्यूलेटिव अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी ट्रीट होती है तो उसमें आप जो लॉस है उसका सिर्फ 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और स्पेक्यूलेटिव की जो लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया है वो सिर्फ आप स्पेक्यूलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ करोगे, आप नॉन स्पेक्यूलेटिव से नहीं कर सकते। तो सपोज़ आपने आज इंट्राडे किया या फिर FY 2021 में आपने बहुत सारे इंट्राडे किए और सभी में लॉस कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर में आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया और नेक्स्ट ईयर में आपने इंट्राडे करना बंद कर दिया क्योंकि आपका लॉस था, आपने F&O फ्यूचर ऑप्शन करना शुरू किया और वहाँ से प्रॉफिट किया। अब आप नेक्स्ट ईयर में चाहते हो कि मैं इसको सेट ऑफ कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको जो फ्यूचर ऑप्शन की इनकम की है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और जो इंट्राडे किया है उसका लॉस ऐसे ही 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा जब तक कि आपका कोई इंट्राडे से प्रॉफिट नहीं आता। तो और आपका अगर नॉन स्पेक्यूलेटिव रहेगा तो आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके आराम से उसको किसी भी नॉन स्पेक्यूलेटिव से आप इनकम को सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये था टैक्सेशन ऑन शेयर्स। टैक्स ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स ऑडिट की अब जो लिमिट है वो है 10 करोड़, जो कि गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दी है लास्ट ईयर। अगर इसमें एक क्राइटेरिया है कि 95% आपकी जो होनी चाहिए डिजिटल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अब शेयर्स में आपकी जो डीमैट अकाउंट के थ्रू करते हो जनरली 100% आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है, तो आप 10 करोड़ की लिमिट को कंसिडर कर सकते हो। और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि टर्नओवर कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो टर्नओवर का कैलकुलेट करने का जो क्राइटेरिया है वो भी 2 अलग अलग पार्ट, इनफैक्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला, एक आपने शेयर खरीदा और बेच दिया। सपोज आपने 5 लाख किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, उसको आपने 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद 7 लाख रुपए में बेच दिया, तो आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। 7 लाख रुपए आपका जो आपकी सेल वैल्यू है वो आपका टर्नओवर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। बट जो आपने फ्यूचर ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि फ्यूचर में आपको पूरा पेमेंट नहीं करना होता है, आपको मार्जिन
मनी से कैलकुलेट करना होता है। सिमिलरली ऑप्शंस में आपको प्रीमियम देना होता है। तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। फ्यूचर के केस में जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, प्रॉफिट भी और लॉस भी, वो आपके टर्नओवर में ऐड होता चला जाएगा। और ऑप्शंस के केस में आपका प्रॉफिट और लॉस तो टर्नओवर में ऐड होगा ही होगा, साथ के साथ में जो आपको सेल पे प्रीमियम मिला है वो भी आपके टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमने इसको एक एग्जांपल दिया है नीचे, वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। तो फ्यूचर के केस में सपोज 2000 यूनिट थी, 2 लॉट थे 1000 यूनिट के, डाबर एक शेयर है, सपोज आपने 500 रुपये का पे खरीदा और 510 पे बेच दिया, तो आपका जो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ 2000 यूनिट पे, 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 20,000 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट आपका टर्नओवर में ऐड कर देंगे। ठीक है। फिर सपोज ऑप्शंस के केस में क्या होगा, ऑप्शंस आपने लिया था सिमिलर 2000 यूनिट का, अब यहाँ पर आपने प्रीमियम दिया था, 120 रुपये का प्रीमियम दिया, 115 रुपये पे सेल किया, लॉस किया। तो आपने ये जो लॉस किया 5 रुपये का 2000 यूनिट पे, तो टोटल 10,000 रुपये का लॉस हुआ। तो 10,000 रुपये का लॉस आप अपने टर्नओवर में ऐड कर देंगे। ठीक है। प्लस जो प्रीमियम रिसीव्ड हुआ आपको ऑन सेल, 115 रुपये पे आपने बेचा और यूनिट कितनी थी, 2, तो टोटल 23,000 रुपीज़ का आपका प्रीमियम हुआ, ये भी आपके टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। तो इस पूरे एग्जाम्पल में जो मैंने फ्यूचर में किया था वो 20,000 का टर्नओवर फर्स्ट एग्जाम्पल में। फिर सेकंड में जो मैंने लॉस किया 5 रुपये का, तो 5 रुपये का लॉस जो मेरा हुआ वो आपका टर्नओवर में ऐड हो जाएगा 10,000 रुपये, तो 30,000 रुपये, प्लस जो प्रीमियम रिसीव्ड हुआ 115 इंटू 2000 23,000, तो वो आपका ऐड हो जाएगा। तो टोटल टर्नओवर आपका हो जाएगा 53,000 रुपये, 53,000 रुपीज़ का टर्नओवर हो जाएगा। इस अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड का टर्नओवर डिसाइड करेंगे एंड देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो 10 करोड़ से ऊपर हुआ या नहीं हुआ। अगर एक आपके पास ऑप्शन है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करें और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चले जाएं 44 AD में, लेकिन वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ही है या स्मॉल बिजनेस पर्सनस के लिए ही है, उसकी टर्नओवर लिमिट है सिर्फ 2 करोड़ रुपए। अगर आपका 2 करोड़ तक का टर्नओवर इस बेसिस पे कैलकुलेट किया आपने और 2 करोड़ आया है वो, तो आप उस पर 6% प्रॉफिट, लेकिन 6% मिनिमम रखना पड़ेगा, उससे हायर आप रख सकते हो, बस 6% रखना पड़ेगा। 6% से कम रखोगे तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो 6% का प्रॉफिट रख के आप वो कर सकते हो, बट वो 2 करोड़ तक ही एप्लीकेबल है। तो दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स वन, इसमें एग्जांपल हमने दे दिया, इसको एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन द लास्ट पॉइंट हमारा है कि आपका, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट, हमने क्रिप्टो भी डील करेंगे। ITR आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, तो अगर आप सैलरीड पर्सन है और FD वगैरह पे इंटरेस्ट इनकम अर्न की है तो आप ITR 1 भर लीजिए। ITR 2 आप भरेंगे अगर आपने कोई कैपिटल गेन अर्न कर दिया है, साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, प्लस सैलरीड पर्सन हो तो ITR 2 फिल कीजिए उस केस में। ITR 3 अगर आप बिजनेस, आप अपने स्टॉक मार्केट की इनकम को आप PGBP में ले जाना चाह रहे हो तो आप उसको ITR 3 फिल करोगे। ITR 4 आप तब फिल करोगे जब आप 44 AD जो हमने डिस्कस किया उसमें जाना चाह रहे हो। और ITR 6 आप अगर आप कॉरपोरेट हो, आप कंपनी हो, तो आप ITR 6 में जाओगे। फिर लास्ट आ जाता है हमारा टॉपिक कि क्रिप्टो बिकॉज क्रिप्टो इज़ अ थिंग जो कि अभी लीगलाइज नहीं है इंडिया में, ऑल्दो ट्रेडिंग पर बैन नहीं है बट लीगल नहीं है। बट आपको इनकम टैक्स में इलीगल आपकी अगर कोई इनकम है तो भी आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया और वहाँ से प्रॉफिट अर्न किया तो आपका सेम रूल लगेगा कि आप देखो कि आपने बिजनेस इनकम कमाई है या कैपिटल गेन किया है। अगर आप रेगुलर ट्रेड कर रहे हो क्रिप्टो में तो आप वो बिजनेस इनकम में आ जाएगा, और अगर आप वो उसको इवेंट बेस्ड कर रहे हो तो वो आपका कैपिटल गेन टैक्सेशन में आएगा उस केस में। और कैपिटल गेन का वही सेम क्राइटेरिया, क्योंकि ये इक्विटी है नहीं तो इसमें कोई गवर्नमेंट की रिलैक्सेशन नहीं है, तो इसमें डेट वाले रूल लगेंगे। जो हमने बोला था कि 36 मंथ तक रहेगा तो वो 20% आपका 36 मंथ तक रहेगा, या 36 मंथ के ऊपर चला गया तो 20% रहेगा, और 36 मंथ से कम रहेगा तो वो रहेगा आपका शॉर्ट टर्म की नेचर में, और आपका वो फिर स्लैब रेट में ऐड हो जाएगा। तो ये था ऑन अ क्रिप्टो। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑन अ स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है या फिर उसकी बात कुछ डाउट है PPTs में, तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं, हम उसको विल ट्राई कि हम उसको जल्दी से जल्दी आंसर कर दें। और अगर आपको वीडियो के कंटेंट पसंद आए हैं तो आप उसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम सिमिलरली इस तरह की वीडियो आपके साथ लाते रहें। थैंक यू।